हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पृथ्वी संचलन या भू संचलन के अंतर्गत वलन और भ्रंश के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चट्टानों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चट्टानें या रॉक्स जो है ये क्या है, इसके कौन से प्रकार हैं, ये सब आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसका जब हम सामान्य परिचय कर लेते हैं। चट्टानें जो है ये पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। इसके जल से आवृत भाग को जलमंडल तथा स्थलीय भाग को स्थलमंडल कहते हैं। क्रस्ट की संरचना अनेक तत्वों से हुई है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम प्रमुख है। क्रस्ट के पदार्थ को ही चट्टान कहा जाता है। सामान्य अर्थ में चट्टान से अभिप्राय कठोर या दृढ़ भूभाग है, किंतु भू विज्ञान व भूगोल में इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थात चट्टान में कठोर या कोमल सभी प्रकार के पदार्थ आते हैं। अतः भूतल निर्माण के सभी पदार्थ को चट्टान कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार चट्टानें जो है वो खनिजों का समूह है। चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों को 3 वर्गों में या 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी या परतदार चट्टान, तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे कि आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स क्या है। आग्नेय चट्टान का अस्तित्व पृथ्वी के तप्त द्रव अवस्था में आने के साथ ही रहा। पृथ्वी के ठोस बनते समय यही चट्टानें सर्वत्र पाई जाती थी। इग्नियस मूलतः लैटिन भाषा के शब्द इग्नस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। वर्सेस्टर के अनुसार इन चट्टानों का निर्माण तप्त एवं द्रव पदार्थ के ठंडे होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित होने से हुआ। सामान्य अर्थ में लावा या मैग्मा के शीतल होने से बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है। तो बच्चों, इग्नियस या इग्नस का मतलब होता है अग्नि। अगर हम एक सामान्य बात करें, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, लावा क्या है? पिघली हुई चट्टानें हैं। अगर बहुत अधिक ताप दिया जाएगा चट्टानों को तो वो भी पिघल जाएगी। जो पिघली हुई चट्टानें हैं उसके ठंडा होने से जो चट्टानों का निर्माण होगा वो इग्नियस रॉक्स है। या चट्टानों का सबसे पहला या मूल जो रूप है वो इग्नियस रॉक्स है, या प्राथमिक चट्टानें हैं अपन कह सकते हैं इसे। सामान्य अर्थ में लावा या मैग्मा के शीतल होने से बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है। भूतल पर सबसे पहले बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। भूगर्भ में पाए जाने वाले मैग्मा भंडारों में अर्ध द्रव अवस्था में मैग्मा पदार्थ भूतल की ओर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा प्रवाहित होता है। यह मैग्मा भूतल के नीचे उपलब्ध स्थान में भरकर विविध आकृतियों में जमा हो सकता है, अथवा भूतल पर ज्वालामुखी उद्गार द्वारा लावा के रूप में फैलकर ठंडा होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक आकार, प्रकार एवं कठोरता की आग्नेय चट्टानें बनती रहती है। यद्यपि आग्नेय चट्टानें धरातल पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें हैं, किंतु ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा इसका निर्माण अभी भी जारी है। अधिकांश आग्नेय चट्टानें बहुत प्राचीन काल की है, वहीं कुछ नवीन चट्टानें भी धरातल पर लावा प्रवाह के परिणाम स्वरूप पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों का विशेष महत्व इस बात से भी है कि यह अन्य सभी प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुई है। भारत में अरावली, नीलगिरी, कुडप्पा, धारवाड़ आदि क्षेत्रों में प्राचीन आग्नेय चट्टानें बड़ी मात्रा में पाई जाती है। मैग्मा, जो कि एक भूतल पर लावा है, के जमने की प्रक्रिया पृथ्वी के भीतर और बाहर दोनों ही स्थान पर होती है। इसके ठोस होने के स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने चट्टानों को 3 भागों में बांटा था, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब हम आग्नेय चट्टान को ही आगे 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से भाग हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है पातालीय अथवा वितलीय आग्नेय चट्टानें, जिनको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कहा जाता है। दूसरा इसका प्रकार है मध्यवर्ती अथवा अधिवितलीय आग्नेय चट्टानें। तीसरा है बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें। बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके नाम से ही, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, उसके नाम से ही इसका कुछ अंदाजा लगा सकता है। पातालीय, जो पाताल लोग अपन कहते हैं ना, बहुत गहरा जो पाताल लोग होता है, जो बहुत गहराई पर है, तो ये जो पातालीय या प्लूटोनिक जो आग्नेय चट्टान है वो बहुत अधिक गहराई पर है। मध्यवर्ती या हाइपोबेसल जो बीच में हो, और जो बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान कौन सी होगी? जो धरातल के ऊपर हो। इनके बारे में हम विस्तार से भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है पातालीय अथवा वितलीय आग्नेय चट्टानें।
भूगर्भ का जो मैग्मा धरातल पर न आकर पृथ्वी के भीतरी भाग में बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होकर जम जाता है, उससे जो चट्टान बनती है उसे पातालीय चट्टान कहा जाता है। यूनानी दर्शन के अनुसार प्लूटो पाताल का स्वामी है, अतः इन्हें प्लूटोनिक चट्टानों के नाम से भी पुकारा गया है। ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार होती है। मैग्मा बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः इसमें बड़े बड़े रवे को क्रिस्टल्स भी बोलते हैं, तो बड़े बड़े रवे या क्रिस्टल्स पड़ जाते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट आदि इस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं। मध्यवर्ती जो आग्नेय चट्टान है इसे अधिवितलीय या हाइपोबेसिल इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। भूगर्भ से निकलने वाला उत्तम व अर्धद्रव मैग्मा जब धरातल पर नहीं पहुंचकर रास्ते में जितनी भी संधियां या दरारें आती है उनमें भरने के बाद जब ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है तो उसे मध्यवर्ती या अधिवितलीय आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अतः पातालीय चट्टानों के ऊपर और बहिर्गामी चट्टानों के नीचे अर्थात दोनों के बीच में पाई जाने वाली चट्टानें मध्यवर्ती चट्टानें कहलाती है। ये चट्टानें भी रवेदार होती है, किंतु रवे कुछ छोटे होते हैं क्योंकि धरातल में कम गहराई पर ही जमती है। मध्यवर्ती चट्टान के कई रूप है, जैसे सील या रालपट, डाइक या राल भित्ति, लेकोलिथ या छत्रक, लोपोलिथ, फैकोलिथ और प्लग या डाट। मेरी आपको एडवाइस यही होगी, आप इनके नाम इंग्लिश वर्जन जो है वही याद कर लें, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, चाहे आपके जो एकेडमिक एग्जाम है उसमें अगर ये क्वेश्चन आता है सील क्या है या रालपट क्या है, तो आप सील नाम अगर एक नाम याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, दो नाम याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो अगर इसका सिर्फ जो इंग्लिश वर्जन है वो भी बोलने में बहुत इजी है, आप वो याद रख लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये क्या है एग्जाम में हिंदी में आ जाए तो आप इंग्लिश वर्जन भी उसका चेक कर लीजिए, तो उससे आपके इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। उपयुक्त जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के विभिन्न रूपों का वर्णन जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे। बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान भूगर्भ से उत्तम जो उत्तप्त मैग्मा, उत्तप्त मतलब गर्म जो मैग्मा है, जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा धरातल पर आकर जम जाता है तो बहिर्गामी चट्टानें या ज्वालामुखी चट्टानें बनती हैं, जिनसे ज्वालामुखी बम, ब्रेशिया, लैपिली आदि प्रमुख है। भूगर्भ से निकलते हुए लावा पदार्थ की शीघ्रता से ठंडा हो जाने के कारण निर्मित इन चट्टानों में प्राय रवे मतलब क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं। भारत में दक्कन का लावा पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है। इस प्रकार की बेसाल्ट चट्टानें महासागरीय ज्वालामुखियों व द्वीपों में भी मिलती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में और क्षार कम मात्रा में होता है। रासायनिक संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टानों के प्रकार ये दो प्रकार की निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक संरचना के आधार पर इसमें पाई जाने वाली सिलिका की मात्रा के आधार पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें या एसिडिक या एसिड इग्नियस रॉक्स, दूसरी है बेसिक आग्नेय चट्टानें या बेसिक इग्नियस रॉक्स। अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, 65 से 80% तक होती है और रंग में हल्का पीलापन लिए हुए होती है। यदि सिलिका की मात्रा 55 से 65 तक है तो मध्यम अम्ल आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इन चट्टान में फेल्सपार, बिल्लोर, स्फटिक की अधिकता तथा लोहा और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। इसका प्रयोग इमारतों में अधिक होता है क्योंकि इस पर ऋतुक्षय व अपरदन का प्रभाव प्राय नहीं पड़ता। ग्रेनाइट और ऑब्सिडियम आदि इसके उदाहरण हैं। बेसिक आग्नेय चट्टान की अगर बात की जाए तो ये चट्टानें अम्ल पदार्थ चट्टानों से भारी होती है क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। ये रंग में गहरी काली होती है और सिलिका की मात्रा इसमें 40 से 55% तक होती है, इसलिए इसे बेसिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तीसरा है स्वल्प सिलिका चट्टान या अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। जब सिलिका की मात्रा 40% से भी कम होती है तो उसे अल्ट्रा बेसिक रॉक कहा जाता है। इसमें बेसिक ऑक्साइड की मात्रा 60 से अधिक होती है। ये चट्टानें अधिक समय तक अर्धद्रव अवस्था में रहती है और धीमी गति से शीतल होकर जमती है, अतः ये मणिब रहित रहकर दूर दूर तक पठार की भांति फैल जाती है। इमारतों में इसका प्रयोग नहीं होता है क्योंकि जल्दी ही टूट जाती है। पेडिटोराइट्स का उदाहरण है। मुख्य इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, डायोराइट, पेरिडोटाइट है, जिनकी विशेषताएं आप PDF में आराम से पढ़ सकते हैं। आग्नेय चट्टानों के लक्षण प्राय ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें परतें नहीं होती है, पूर्णतः सघन होती है। ये प्राय रवेदार होती है, कठोर और अरंध्र होती है। चट्टानों में किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिलता है क्योंकि लावा के ठंडा होने से बनती है, तो इसके अंदर कोई जीव था ही नहीं, जीवाश्म बनेगा कैसे।
और इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत, अरावली, पूर्वी साइबेरिया, म्यांमार का शांत प्रदेश, उत्तर पूर्वी यूएसए, ब्राज़ील का पठार, मध्य पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप में ये आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चट्टानों का अगला प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि परतदार चट्टानें हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।